हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपआईडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जिला दर्शन की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में खेरतल तिजारा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे जयपुर शहर के बारे में। देखिए, पहले जयपुर एक पूरा जिला हुआ करता था, लेकिन उसमें से एक तो दो नया जिला बनाया गया है। उसके बाद एक जयपुर शहर, एक जयपुर ग्रामीण और एक कोटपुतली बरोड बनाए गए। यानी कुल मिला के जयपुर जो जिला था उसमें से 4 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। तो उसमें से हमने देखो कोटपुतली बरोड पढ़ लिया। और आज हम कौन से शहर के बारे में, कौन से जिले के बारे में बात करेंगे? जयपुर शहर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इसके जो बेसिक जानकारी वो है इसे कि जिला कब घोषित किया गया। तो जिला घोषित कब किया गया? 17 मार्च 2023 को। किन के द्वारा? तो तत्कालिक मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी महोदय द्वारा। ठीक, अगला कि जिला बनाने की घोषणा कर दी 17 मार्च को। अब मंत्रिमंडल की मंजूरी, मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने क्या दे दी? मंजूरी दे दी। उसके बाद अधिसूचना जारी हुई, यानी गजट जारी हुआ। अधिसूचना जारी कब हुई? तो 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई। और अधिसूचना कब लागू हुई? अधिसूचना लागू कितनी तारीख हुई? 7 अगस्त 2023 को। तो बेसिक जानकारी देखो। और अगर बात करें किस कमेटी द्वारा, तो कमेटी कौन थी? राम लुबाया कमेटी, डॉक्टर राम लुबाया कमेटी, यानी राम लुबाया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। उसने सुझाव दिया कि जयपुर शहर को भी जिला बनाया जाए। तो घोषणा कब की गई? 17 मार्च को। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 6 अगस्त को। और अधिसूचना लागू हो गई, यानी प्रभावी हो गई। एक तरीके से कह सकते हैं कि 7 अगस्त से जयपुर शहर जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया। इस कारण से 7 अगस्त 2023 को जयपुर शहर का क्या कहा जाएगा? स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बेसिक जानकारी थी। ठीक, अब बात करते हैं कि जयपुर शहर के अंदर कौन कौन है। देखो, जयपुर शहर पहले किससे पुनर्गठित किया गया है? पहले जयपुर जिला था ना, जयपुर जिले से है ना पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित किया गया किसे? जयपुर शहर को। अब देखो जयपुर शहर में कौन कौन आएगा। तो देखो, जब आप नक्शा देख पा रहे हैं, इस नक्शे में जो जयपुर शहर है उसका मैप है ना। उसमें क्या है देखो कि पहले जयपुर जिला हुआ करता था। उसमें जो जयपुर है, जयपुर शहर जो अब सिटी की बात कर रहे हैं, तो जयपुर में जयपुर नगर निगम नाम से संस्था है। उसमें 2 भाग हैं, एक तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के नाम से और एक जयपुर नगर निगम हेरिटेज के नाम से। ठीक है, 2 नगर निगम है जयपुर शहर में। और इन नगर निगमों के क्षेत्र में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सब जयपुर शहर के अंदर है। बाकी इनसे बाहर जो ना तो दूदू जिले में आ रहे और ना ही कोटपुतली बरोड में आते हैं, वो सब किस में होंगे? फिर जयपुर ग्रामीण में होंगे। आगे बात करेंगे उसके बारे में अगले नए जिले की तब। ठीक, तो यहाँ समझ गए कि जयपुर नगर निगम में 2 भाग हैं, ग्रेटर यानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज। इसके क्षेत्र में यानी इन दोनों के क्षेत्र में आने वाले जितने भी मंदिर, गढ़, दुर्ग वगैरह है, स्थान है, वो सब किस में आएंगे? जयपुर शहर में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नाहरगढ़ की। देखो, नाहरगढ़ है यहाँ पर। एक तो क्या है, यहाँ पर नाहरगढ़ दुर्ग है। ठीक, फला कौन है? नाहरगढ़ दुर्ग है। अब बात करें इसका निर्माण, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया। इसके उपनाम की बात करें, किसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसे सुदर्शनगढ़, मुकुटमणि दुर्गों के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि नाहरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, तो सुदर्शनगढ़ है। और वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को। अब देखो, सुदर्शन दुर्ग था लेकिन नाहरगढ़ नाम क्यों पड़ा? तो ये नाहरगढ़ नाम किसके नाम पे? तो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? नाहरगढ़ रखा गया है। देखो, नाहर सिंह भूमिया देव हम जानते हैं क्षेत्र रक्षक देव के नाम से जाने जाते हैं, है ना, पूजे जाते हैं।
इस वजह से नारसिंह भौम में कहा जाता है कि जो नारगढ़ है उसमें नारसिंह भौम की आत्मा इसकी रक्षा करती है, इस वजह से इसका नाम फिर क्या रख दिया गया, नाहरगढ़ रख दिया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ बात करें, देखो यहाँ एक और है, दूसरा किस नाम से, एक है नाहरगढ़, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क। देखो अगर यूँ पूछे राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन है, तो सज्जनगढ़ है, और दूसरा पूछे तो नाहरगढ़ है। ठीक, देखो घोषित तो पहले ये हुआ था, लेकिन निर्माण होने के बाद सज्जनगढ़ पहले आ गया, क्योंकि पहले उसका निर्माण हो गया था, चालू हो गया था, इस वजह से सज्जनगढ़ को हम पहले मानते हैं। दूसरे नंबर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को मानते हैं, जो कहाँ है, वर्तमान समय में जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नाहरगढ़ के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं जयगढ़ के बारे में, जयगढ़ दुर्ग। ठीक, देखो इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण भी जय सिंह ने कराया, लेकिन कौन से ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने कराया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक, और पुनर्निर्माण की बात है कि पुनर्निर्माण किसने कराया, पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण किसने कराया, फिर कराया है सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। ठीक, उसके बाद बात करें कि जयगढ़ दुर्ग किस पर है, तो इसे देखो ईगल की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी या चिल्ल का टीला है ना, या चिल्ल का टीला नामक पहाड़ी पर, नामक पहाड़ी पर कौन स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक, देखो नाहरगढ़ बारे में एक, नाहरगढ़ के बारे में, दुर्ग के बारे में एक और भी है, यहाँ पर 9 एक जैसे महल है, और इनका निर्माण किसने करवाया है, माधो सिंह द्वितीय द्वारा। माधो सिंह द्वितीय ने क्या एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया, जो नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब बात करते हैं जयगढ़ की, बात कर रहे थे, जयगढ़ का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने, पुनर्निर्माण सवाई जय सिंह ने। किस पर स्थित है, ईगल की पहाड़ी या चिल्ली के टीले पर स्थित है, और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप है ना, विश्व की सबसे बड़ी तोप, और उसका नाम क्या है, जय बाण तोप। कौन सी तोप, जय बाण तोप स्थित है, और इसका निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण कराया सवाई जय सिंह ने। ध्यान रखना, सवाई जय सिंह किसका निर्माण कराया, जय बाण तोप का निर्माण कराया, जो विश्व की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और इसका गोला कहाँ पर गिरा था, इसका गोला चाकसू में जाके गिरा था, चाकसू में इसका गोला जब फेंका गया, यानी इससे फर्स्ट बार टेस्टिंग की गई, तो इसका गोला कहाँ गिरा, चाकसू में। और चाकसू वर्तमान में कहाँ पर है, कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में है। और यहाँ पर कौन सा तालाब बना, गोलेलाव तालाब, गोलेलाव तालाब बना। ठीक है, गोलेलाव तालाब बन गया उस गोले से। ठीक, 25 किलोमीटर दूर जाके ये गिरा। ये जयगढ़ दुर्ग के बारे में मोटी मोटी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक, देख अब बात करते हैं अपन हवा महल के बारे में, हवा महल के बारे में। ठीक, हवा महल के बारे में बात करें तो देखो हवा महल का निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण कराया सवाई प्रताप सिंह ने। किसने कराया, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक, किसके समान इसकी आकृति, इसकी आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान। श्री कृष्ण, कौन है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति, यानी दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मुकुट रहता है, वैसी आकृति का। ठीक, कब कराया, तो इसका निर्माण 1799 में कराया। ठीक, ईस्वी में इसका निर्माण कराया। वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन थे, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता कौन थे, इसके वास्तुकार थे। ठीक, और है सही लाल रंग का है सही है। ठीक, इसके बारे में हवा महल के बारे में। और एक और बात है कि कितने मंजिला है, 5 मंजिला है, और इसमें 953 क्या है, खिड़कियां है। 953 क्या है, इसकी खिड़कियां हैं, और कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। ठीक, ये हो गया हवा महल की बात। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर, जंतर मंतर की बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह ने। किसने कराया, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण कराया। ठीक, और ये कौन है, ये सौर वेधशाला के रूप में, किसके रूप में, सौर वेधशाला के रूप में है। ठीक, यानी जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह ने। किस रूप में, सौर वेधशाला के रूप में। और इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी, 5 सौर वेधशालाएं बनाई थी। कौन कौन सी थी वह, है ना, दिल्ली,
जयपुर, मथुरा, उज्जैन और एक वाराणसी। देखो 500 वेधशालाएं थी, जिसमें सबसे प्राचीन तो दिल्ली थी। ये कौन थी सबसे प्राचीन, और जबकि सबसे बड़ी कौन थी, जयपुर। तो ये जो जयपुर जंतर मंतर है कौन है, सबसे बड़ी सौर वेधशाला। किसने निर्माण कराया, तो सवाई जयसिंह ने। ठीक, और किस नाम से, जंतर मंतर के नाम से सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ा सम्राट यंत्र स्थित है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी। उसके बाद जय राम यंत्र जो ऊंचाई और हवा की जो दिशा है उसको नापने काम आता है। उसके बाद जय सम्राट यंत्र स्थित है या जय प्रकाश यंत्र स्थित है, जो कि अक्षांश स्थितियों को नापने के काम आता है। 3 यंत्र है, उसके बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे राजा के बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में, तब विस्तार से बात करेंगे। ठीक, उसके बाद जंतर मंतर हो गया, हवा महल हो गया। उसके बाद क्या बचा, अपने पास देखो एक सिटी पैलेस बसता है यहाँ पर, सिटी पैलेस। इसका निर्माण भी किसने कराया, सवाई जयसिंह ने, है ना। किसने कराया, सवाई जयसिंह ने। और सवाई जयसिंह को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जयपुर घराने का, जयपुर यानी राजशाही राज परिवार रहता है ना, जयपुर राज परिवार का क्या है, निवास स्थान कौन सा है, सिटी पैलेस है, जिसे चंद्रमहल भी कहा जाता है। और यहीं पर मुबारक महल भी स्थित है। इसमें मुबारक महल बना हुआ है। ठीक, ये हो गया सिटी पैलेस के बारे में। उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक ईसरलाट है ना, ईसरलाट या सरगासुली एक इमारत है जिसे जयपुर का विजय स्तंभ कहा जाता है। जयपुर का विजय स्तंभ किसने बनाया, तो इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किया। ठीक, कब किया, तो राजमहल, देखो राजमहल कहाँ पर है, टोंक में। इस युद्ध में, राजमहल के युद्ध में विजय होने पर, है ना, युद्ध में विजय होने पर प्रताप सिंह ने सरगासुली या ईसरलाट का निर्माण किया, जिसे जयपुर का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, युद्ध हुआ था सवाई प्रताप सिंह और इनके भाई माधो सिंह प्रथम के बीच में, जिसमें सवाई प्रताप सिंह विजय हुए थे, है ना। इस वजह से इस खुशी में ईसरलाट का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ के मंदिरों की, तो यहाँ पर एक बिरला मंदिर स्थित है। ठीक, दूसरा यहाँ शीला माता का मंदिर स्थित है, शीला माता का मंदिर। ठीक, और कहाँ पर है, आमेर में। ठीक, आमेर में स्थित है। और बात करें देखो आमेर से, तो आमेर दुर्ग भी है यहाँ पर, आमेर का दुर्ग या आमेर के महल खदे, ये भी कहाँ पर है, जयपुर शहर में। इनका निर्माण किसने कराया, तो मिर्जा राजा मान सिंह ने। किसने, मिर्जा राजा मान सिंह ने आमेर के महलों या आमेर दुर्ग का निर्माण कराया। और इसी दुर्ग के किनारे माउंट झील स्थित है। ठीक, तो इसी मंदिर में शीला माता का मंदिर स्थित है। साथ में देखो यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। ठीक, कहाँ पर, जयपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया, तो वो मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी, मानसिंह की धर्म पत्नी या पत्नी, उसका नाम क्या था, कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। और इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी पूजा कौन करती थी, श्री कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी पूजा कौन करती थी, मीराबाई करती थी, है ना, मीराबाई करती थी। तो बिरला मंदिर, शीला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ के जयपुर शहर के मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर देखो मोती डूंगरी है ना, एक और मोती डूंगरी के गणपति, गणेश मंदिर भी स्थित है यहाँ पर, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर स्थित है। ठीक, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक जंतुआलय यानी जयपुर जंतुआलय स्थित है। जयपुर जंतुआलय स्थित है, जो कि बाघ और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें यहाँ पर आमागढ़ व झालाना डूंगरी, है ना, झालाना डूंगरी स्थान है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सफारी चलाई गई है। ठीक, सफारी, कौन सी सफारी, तो
लेपर्ड सफारी की जाती है, यानी कि तेंदुए के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर तेंदुए देखने के लिए सफारी यानी गाड़ी की व्यवस्था की गई है। तो देखो ये जयपुर से संबंधित मुख्य मुख्य बिंदु थे। उसके बाद देखो एक छोटा सा इसमें रह जाता है कि जयपुर शहर है जो राजधानी कब बना, तो हमें पता है से, अगर नहीं है तो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण उसमें देखेंगे कि जयपुर शहर को राजधानी राजस्थान के चौथे चरण में ना, एकीकरण के चौथे चरण में कब बनाएगा, राजधानी एकीकरण के चौथे चरण में। और दिनांक कितनी थी, 30 मार्च 1949 को जयपुर शहर को या जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। राजस्थान के चौथे एकीकरण में 30 मार्च 1949 को अभी तक भी राजधानी है जयपुर। और साथ में बात करें किसकी, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया, राजस्थान की राजधानी बनाया गया। ये बेसिक जानकारी थी। और अगर बात करें जयपुर को किसने बसाया, तो 1727 में किसने बसाया, सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया 1727 में। ठीक, अगर ऐसे जब हिस्ट्री की बात करेंगे सवाई जयसिंह के बारे में तब विस्तार से बात करेंगे कि जयपुर शहर की स्थापना इन्होंने की, राजधानी बनाया, उसके बाद इनकी जयपुर शहर की स्थापना किस किस पैटर्न पे हुई है। बाकी देखो जयपुर शहर के जो उपनाम है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़े से रह गए थे। देखो जयपुर को रंगश्री के द्वीप किसने कहा है, तो किसने कहा है, सीवी रमन ने रंगश्री के द्वीप का है, यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइसलैंड ऑफ बोलेरो कहते हैं। इसे पूर्व का पेरिस, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, ठीक, राजस्थान की हेरिटेज सिटी, राजस्थान की द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता है। किसे, जयपुर शहर को। ठीक, ये थी जयपुर के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक, थैंक यू।